यूनान की समंदरी हदूद में सानह यूनान में डूब कर हलाक होने वालों की अक्सरियत पाकिस्तानियों की पंजाब के मुख्तलिफ अजला और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से है। ख़ास तौर पर मीरपुर और उससे मुल्हिक़ा दूसरे इलाके और इस पूरी सूरत हाल के ये सबसे बड़े विक्टिम्स थे। यहाँ पर यह अमल तवील अरसे से जारी है, कई दहाइयों से जारी है। यहाँ पे इंसानी स्मगलर्स के एजेंट मुसलसल एक्टिव रहते हैं और अपने इन लोगों को निशाना बनाते रहते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। यूरोप में मुस्तक़बिल क्या एक सुनहरा ख्वाब दिखाते हैं और उनको मुस्तक़बिल में यूरोप में एक बहुत बड़ा लगता यह है कि शायद उनकी ज़िंदगी और क़िस्मत बदलने वाली है। और आज के पाकिस्तान के हालात में यकीनन लोग इस जाल में फंसते हैं और उनकी हर मुमकिन क्योंकि कोशिश है कि किसी सूरत से निकले, वो उनके लिए ये बेहतरीन टारगेट होते हैं। ये तमाम लोग जो हैं इन इंसानी स्मगलर्स के सबसे बड़े टारगेट होते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर हम जानते हैं कि किस तरह से ये ऑपरेशन होता है, कहाँ पर ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर और उसके मुल्हिक़ा इलाक़ों में। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सहाफ़ी तारिक नक्काश जो कि मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया नक्काश साहब। बताइएगा कि ये वाक़या हुआ जिसमें मीरपुर से भी बहुत लोग हैं और फिर इससे आगे मुल्हिक़ा जो इलाक़े हैं वहाँ पर आज़ाद कश्मीर ख़ास तौर पे इनका बड़ा टारगेट बनता है, तो क्या ख़बरें हैं, किस तरह से ये एजेंट्स जो हैं ये मौजूद होते हैं और जो ये लोग बेचारे इसका शिकार होते हैं वो कैसे इन एजेंट्स से उनका मिलाप होता है और फिर आगे बढ़ती है, या ये कि उन लोगों के थ्रू इनका मिलाप होता है जो इससे पहले ये एजेंट्स जो है बाहर पहुँचा चुके हैं? जी बहुत शुक्रिया खान साहब। एक्चुअली आप को ये इल्म तो होगा, आप बता भी चुके हैं कि मंगला डैम की कंस्ट्रक्शन के बाद आज़ाद कश्मीर के जो जनूबी अजला हैं जिसमें कोटली और मीरपुर और भिम्बर शामिल हैं, यहाँ के बहुत से लोग जो हैं वो बाहर चले गए। पहले बरतानिया गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के दूसरे हिस्सों में जो जाते रहे। तो ये जो लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जो 21 अफराद अभी तो बताया जा रहा है जो मिसिंग पर्सनस हैं, ये इनका ताल्लुक़ कोटली ज़िला से है। और कोटली में भी जो एक इलाका है खुईरट्टा, एक सब डिवीज़न है खुईरट्टा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ चलता है। ज़्यादातर लोग 19 लोग जो हैं खुईरट्टा से हैं और 2 लोग जो हैं उसके साथ मुल्हिक़ा जो सब डिवीज़न है चौड़ुई का वहाँ से हैं। ये इनमें से बेशतर लोग जो हैं वो माली तौर पे अगर बहुत ज़्यादा हम कहें बहुत वैलाफ नहीं है, लेकिन ख़त गुरबत से ऊपर हैं, मुतवस्सित तबक़ों से इनका ताल्लुक़ है। बल्कि कई लोग जो हैं उनके घर कल वहाँ मुझे बात करने का जब इत्तेफाक हुआ तो एक विक्टिम फैमिली जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी रखी हुई थी, 1 करोड़ रुपए की उनके पास ज़रूरी इक्विपमेंट था, किस्म ट्रैक्टर और दूसरी चीज़ें, यानी इससे लग रहा था कि वेल टू डू फैमिलीज़ हैं। एक आज़ाद कश्मीर में एक कल्चर है कि हर घर से बंदा जो है या बरतानिया या यूरोप में कहीं होना चाहिए। और ये अब एक घर के एक फैमिली के 4 बंदे थे। एक विलेज है जिसका बंडली उसका नाम है, बंडली उस गांव का नाम है। और जो मेन जो स्मगलर्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं जो लिबिया बेस्ड हैं, उनमें से एक इसी गांव का है और एक जो है वो इसके साथ एक धन्ना गांव है उसका है, एक का ताल्लुक न्यू सिटी मीरपुर से है और चौथा जो है वो उसका ताल्लुक गुजरात से है, शायद वज़ीराबाद से, जिसे सैटरडे को शनीचर को कराची एयरपोर्ट से अज़रबैजान फरार होते हुए पकड़ा गया है। तो ये 4 मेन जो लोग हैं जो लिबिया बेस्ड हैं और ये इनके सब एजेंट्स आज़ाद कश्मीर में और इसी तरह जो मुल्हिक़ा पंजाब के अजला हैं उनमें काम करते हैं। जो जब ये वाक़या सामने आया तो पुलिस ने इस वक्त तक जो है 10 इन सब एजेंट्स हैं उनको पकड़ा है जो इन लोगों से जिनने पैसे लिए और आगे भेजे। और आप देखिए कि छोटी रकम इन्हें नहीं दी। अभी आपकी तरह हाशमी बता रहे थे कि जी जो बहुत कम पैसे देते हैं या थोड़े पैसे देते हैं या उधार करते हैं वो लैंड रूट से जाते हैं, ईरान से गए और ईरान से फिर जाके तुर्की निकले और फिर वहाँ से आगे गए। ये जो लोग हैं ये दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं। इनमें से कई ने 20 लाख दिए, कई ने 22 दिए, कई ने 24 और कई ने 27 लाख भी दिए। ये बाय एयर जाते हैं यूएई, लीगली फ्लाई करते हैं यूएई से जाते हैं, ये इजिप्ट जाते हैं, इजिप्ट से जाते हैं लिबिया और लिबिया से फिर जो है वो समुद्री रास्ते से। तो बेसिक इनका लॉन्चिंग पैड जो है वो लिबिया है, लिबिया से ये फिर अपना एक्चुअल सफ़र शुरू करते हैं। लिबिया तक तो लॉफुल जाते हैं, बिल्कुल कानून के मुताबिक जाते हैं, वहाँ तक कोई मसला नहीं है। सफ़र शुरू होता है मौत का लिबिया से। जी, जो मेन ट्रैफिकर्स हैं इस वक्त वो लिबिया में ही हैं और जो जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से 3 मेन ट्रैफिकर्स जो हैं जिनने इन बंदों को लेकर गए हैं। जो अभी जो बंदे पकड़े गए हैं इन्होंने पुलिस को बताया है कि हमने
किसी ने कहा जी मैंने फ़लाँ के ज़रिए जो है इतने बंदे भेजे थे, फ़लाँ के ज़रिए इतने बंदे भेजे थे। और आपको जान के हैरत होगी कि एक सब एजेंट का अपना बेटा भी जो है वो मिसिंग पर्सन में शामिल है। उसने पुलिस को बताया कि मेरा बेटा सुनील महबूब करके उसका बच्चे का नाम है, ही इज़ ऑल्सो अमंग द मिसिंग पर्सन्स। तो इसका मतलब ये है कि ये एक वहाँ का कल्चर बन चुका है कि जाना है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, और एक तो मैंने जैसे कहा कि चूँकि एक कंपटीशन भी है कि फ़लाँ घर से जो है वो इतने बंदे हैं, तो हमारे घर से क्यों नहीं, हमारे घर से भी होना चाहिए। दूसरा, अब जो ऑफ लेट प्रॉब्लम आया है, जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, आप देखिए कि हमने मुल्क को कहाँ हमारे हुक्मरान ने पहुँचा दिया है। हमारी हुक्मरान अशराफिया की अपनी अयाशियाँ तो कम हो नहीं रही, लेकिन गुर्बत जो लोग जो है वो गुर्बत की दलदल में रोज़ बरोज़ धंसते जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि लोग देखें ना, $1 जो है ₹350 का जब हो जाए, तो लोग कहते हैं हम वहाँ से $1000 घर भेजेंगे तो $3.25 लाख है, और $3.25 लाख पाकिस्तान में एक बड़ी रकम है। तो इसलिए ये क्रेज़ है बाहर जाने का। बहुत शुक्रिया तारिक रकाश साहब।